डॉक्टर अजय कुमार जी, हमारे सीनियर नेता रवनी जी और वाचन जी मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इनका धन्यवाद करती हूं। 30 नवंबर को तेलंगाना 5वां और अंतिम राज्य वोट करने जा रहा है। कांग्रेस अपनी गारंटी के ऊपर, वो गारंटीज जो हर अखबार में ये हम पर आरोप लगाते हैं कि कर्नाटक सरकार बनने के बाद हमने गारंटी पूरी नहीं की, ये आप ऊपर तस्वीरें अगर देख रहे हो, ये लाभार्थी हैं, बेनिफिशियरी हैं। महिलाओं को फ्री बस सेवा की बात हो, हर महिला को जो आर्थिक मदद की बात हो, युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की बात हो, किसानों के कर्ज माफी की बात हो, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, हमने इन सभी गारंटियां जो तेलंगाना की भी बहन को 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर, कीमत क्या है देश में 1150, राजस्थान में कितने का मिलता है 500 का मिलता है अभी तक, और यहां पर भी हम बहनों को हर महीना 2500 रुपया, हर महीना 2500 रुपया उनको आर्थिक मदद देंगे। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से लड़ने के लिए 500 रुपए का सिलेंडर का वायदा है। हम लोग इसमें घर के लिए उन्हें आर्थिक मदद देने की बात कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको 4000 रुपए तक ओल्ड एज पेंशन की बात है। किसानों को किस तरीके से हम मदद देंगे, ये सब गारंटीज आपके बीच में घूम रही हैं। मैं भारत की राजधानी दिल्ली से आई हूं, उस दिल्ली से आ रही हूं जहां पर लिकर स्कैम, शराब के तार तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। मैं अपनी बात को रखूं तो एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वो 3 की तिगड़ी है बीआरएस, बीजेपी, एआईएमआईएम। ये 3 की तिगड़ी ने पूरे तेलंगाना का भविष्य बिगाड़ने का ठान लिया है। ये तीनों एक है। हमें इस तिगड़ी से तेलंगाना के भविष्य को बचाना होगा। परिवार, केसी राव जी हो, उनके सुपुत्र हो, उनकी बेटी हो, पूरी तरह से तेलंगाना को लूटने का, बर्बाद करने का एक परिवार ने ठाना हुआ है। पूरी तेलंगाना को, युवाओं को शराब के नशे में धकेलने का काम, अपने खजाने भरने का काम तेलंगाना की सरकार ने पिछले 9 सालों में किया है। कितना कमाया मात्र 9 सालों में? 36,000 करोड़, 36,000 करोड़ रुपया आपने शराब की बिक्री से, या उसमें आपने 2 लाख रुपए का नॉन रिफंडेबल लाइसेंस, जो एप्लीकेशन फीस है, जो वापस नहीं आएगी, इस तरह के आपने उनको लालच दिए। 2500 के करीब जो है आपने लाइसेंस दे दिए, लाख से ऊपर लोगों ने अप्लाई किया था, खजाना भर गया। लेकिन अब उन्हें जब देखा कि ठेका तो 2-2500 लोगों को मिल रहा है, तो कहां दिलाएंगे? दिल्ली में दिलाएंगे। बीच कोरोना महामारी में दिल्ली के अंदर लिकर पॉलिसी लाए केजरीवाल। क्या था? शराब की उम्र को घटाकर 25 से 21 कर दिया, क्योंकि लाइसेंस जिनको मिले उन्होंने कहा हमें लाइसेंस तो दे दिया लेकिन ग्राहक नहीं है, ग्राहक दीजिए। इन्होंने शराब पीने की उम्र 25 से घटाकर 21 कर दी और शराब की दुकानों पर भीड़ लगा दी। इन्होंने एक शराब के साथ दूसरी शराब मुफ्त देने का वायदा किया। उसके बाद इन्होंने गठबंधन करने का, तेलंगाना का आपका बीआरएस पार्टी, यहाँ का दिल्ली का आम आदमी का मुख्यमंत्री, पंजाब का मुख्यमंत्री, यहाँ पर चौथा मोर्चा खोलने के लिए एक जनसभा भी किया इन लोगों ने। लेकिन क्या हुआ? आज टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, ये इंडिया समूह घटक दल में है और बीआरएस बाहर है, क्योंकि बीआरएस सीधा दिल्ली से भाजपा से उसके तार जुड़े हुए हैं। आज ईडी ने मनीष सिसोदिया को जेल की सलाखों के पीछे डाला है। सुप्रीम कोर्ट तक से उन्हें बेल नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं। मुख्यमंत्री जी की सुपुत्री कविता का भी आने वाला है। सिर्फ एक शर्त पे बच सकती हैं कि भाजपा से समझौता कर ले, और अंदर खाते यही चल रहा है, इसीलिए अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जबकि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिनके साथ 100 करोड़ रुपए का आरोप लगता है कि इन्होंने जो है हवाला से किस तरीके से, जिन कंपनियों का नाम यहां पर बार बार लिया जा रहा है,
उन कंपनियों के साथ जो है मिलकर किस तरीके से चूना लगाने का काम यहां पर किया है और नशे में डुबोने का काम किया है, इस सब का बदला लेने के लिए आज लोग खड़े हुए हैं। के कविता जी को मैं कहना चाहूंगी, बहुत गंभीर आरोप, निजी हमले वो श्री राहुल गांधी जी पे कर रहे हैं कि वो यहां बिरयानी खाने आए और बिरयानी खा के चले जाएं। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा हुई, उससे पहले कर्नाटक में हुई। कर्नाटक हिमाचल में भाजपा की डबल इंजन सरकार को हम हराकर सरकार बनाकर आ रहे हैं। 2018 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में भी चुनाव हुआ था। 5 राज्यों में बीआरएस तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। इन चुनावों में भी 5 राज्यों में भाजपा और तेलंगाना में बीआरएस, भाजपा की बी टीम का सफाया होने जा रहा है। लोग आज भी मानते हैं कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना का जो नींव रखी और जो लोगों ने शहादत दी, उन शहीद लोगों के साथ धोखा करने का काम आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। नाम पहले पार्टी का क्या था? टीआरएस था, तेलंगाना संघर्ष समिति, राष्ट्र समिति। अभी बीआरएस हो गया, भारत राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना के नाम से आई, तेलंगाना में सत्ता में आई, उसने अपने पार्टी के नाम से तेलंगाना को ही उठाकर बाहर कर दिया। साजिश परिवार में चल रही है। साजिश परिवार में क्या चल रही है? अब बेटा और बेटी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। वो कब संभव होगा? जब पार्टी से तेलंगाना को बाहर किया, तेलंगाना से पिताजी को बाहर करने का सपना दिखा रहे हैं और बड़ा सपना बीआरएस कर दिया उसका नाम। लेकिन ये इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, ये सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तेलंगाना में सरकार बनते ही ये जिस तरह का दिल्ली के साथ मिलकर इन्होंने इस तरह का भ्रष्टाचार यहां पर किया, खासतौर से शराब को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर हैं। आने वाले समय में हमारे बड़े नेता यहां पर आकर इन सब को सबूतों के साथ बेनकाब करने का काम करेंगे। बीजेपी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री, आपके गृह मंत्री, वित्त मंत्री, सारे देश के काम छोड़ के अब तेलंगाना आ गया। आज के अखबारों में पूरा लिखा है कि कौन कौन जो है आज यहां पर है। रक्षा मंत्री जी कहां होना चाहिए था आपको? आप तेलंगाना वोट मांगने आ रहे हैं, आपको जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था, जहां पर 5 जवान हमारे शहीद हुए। ये भाजपा का विज्ञापन देखिए। यहां पर वो बीजेपी चुनाव जीतने नहीं आ रही है, उसका कोई वर्चस्व कोई लड़ाई में है ही नहीं है। ये बीआरएस को मदद करने आ रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री की तस्वीर, जम्मू कश्मीर 5 जवान शहीद होते हैं, उन्हें जम्मू कश्मीर की धरती पर होना चाहिए था, पर वो तेलंगाना में वोट मांगने आ रहे हैं। ये हमारे गृह मंत्री हैं, इन्हें कहां होना चाहिए था? इन्हें मणिपुर में होना चाहिए था। 6 महीने से मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मौत के मुंह में चले गए। आज भी हेडलाइन है कि मणिपुर में हिंसा जारी है, गृह मंत्री यहां पर है। प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड में उत्तरकाशी में डबल इंजन की सरकार है। 40 से अधिक हमारे मजदूर पिछले 12 दिन से सुरंग में फंसे हुए जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कोई चिंता है प्रधानमंत्री जी को? गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनका यहां कुछ भी नहीं है। तेलंगाना जानता और ना कुछ इनके हाथ लगेगा, लेकिन बीआरएस को मदद करने के लिए यहां पर आप आते हैं। और यहां पर अगर आप आते ही नहीं, असम के मुख्यमंत्री को हमने सुना है अभी नफरत और जहर के बीज बोने के लिए भाजपा उत्तर प्रदेश या असम के मुख्यमंत्री को भेज रही है। किस तरीके से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लिए घृणित भाषणबाजियां हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को हम कहते हैं संज्ञान लीजिए। हेट स्पीच जिस तरह से की जा रही है भाजपा के असम के मुख्यमंत्री और एआईएमआईएम के नेता ओवैसियों द्वारा, आपस में दोनों लड़कर तेलंगाना को सांप्रदायिकता की, धर्म की आग में झोंकना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे कि राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका सिर्फ मकसद यही था कि हमें तेलंगाना को धर्म की इस आग में जलने नहीं देना है। मुझे मालूम है आपके बहुत से सवाल हैं, लेकिन सच्चाई यह है जब तेलंगाना ने की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने बीच कोरोना महामारी में शराब नीति लेकर आए और जिस दिन सीबीआई की जांच हुई उसी दिन उन्होंने अपनी नीति वापस ले ली। दिल्ली ने तो नीति वापस ले ली, लेकिन तेलंगाना की कविता और पूरा परिवार इसमें फंसते हुए दिख रहा है।
और हम इसका पूरा विश्वास दिलाते हैं कि हम तेलंगाना के युवाओं के हाथ में शराब नहीं, रोजगार देने का बात करते हैं।